नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। अलीगढ़ वक्फ बिल पास होने पर मुस्लिम महिला नेत्री रूबी खान ने की मोदी की पूजा, तिलक लगाकर तस्वीर को खिलाई मिठाई। कहा अखिलेश यादव न हिंदुओं के बन पाए न मुसलमानों के। राहुल गांधी और अखिलेश ने वोट के लिए जनता को भड़काने का काम किया। अलीगढ़ वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होने पर मुसलमानों का एक वर्ग जहां इसका विरोध कर रहा, वहीं दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो इस बिल के पास होने के बेहद खुशी मना रहा है। बिल पास होने से अलीगढ़ में रहने वाली रूबी आसिफ खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रूबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर तिलक लगाकर व दीपक जलाकर उनकी पूजा की और उनके तस्वीर को मिठाई खिलाई। रूबी ने कहा कि अखिलेश यादव न मुसलमान के सगे हुए न हिंदुओं की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में हिंदुत्व की भावना को जगाना। हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो गए और हमारा दुर्भाग्य है कि हम राजनीति में फंसकर जाति वर्ग में बटे हुए थे। अब हमारे अध्यक्ष श्री ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी के नेतृत्व में करनी सेना का जो इस महायात्रा का आयोजन है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के अंदर एक हिंदुत्व की भावना जगाना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और सभी सनातनियों को एक मंच पे लेके आना। इसके लिए सभी वर्ग, सभी समाज और यहाँ तक के व्यापारी भी सब साथ में है, ज्ञानेंद्र जी के और करनी सेना के। और हमारा उद्देश्य है इस यात्रा को सफल बनाना और हिंदुत्व को आगे बढ़ाना। सेंटर पॉइंट के व्यापारियों की किस तरह की सहभागिता होगी इस यात्रा में? सेंटर पॉइंट के सभी व्यापारी इस यात्रा में शामिल होंगे और जो यात्रा में नहीं भी शामिल हो पाए वो अब महाआरती के समय उपस्थित रहेंगे। और हमारी उम्मीद है कि कम से कम 5000 व्यापारी और सभी समाज के लोग यहाँ आरती के समय इकट्ठा होंगे। देखिए, ये अखिल भारतीय करनी सेना के बैनर तले एक विशाल हिंदू जागृति यात्रा का आयोजन कल 6 अप्रैल 2025 शाम को दोपहर को 3 बजे से किया जा रहा है। रामघाट रोड असेंबली इंटर कॉलेज से यात्रा प्रारंभ होगी और गांधी आई हॉस्पिटल तिराहा, किशनपुर और लेडी फातिमा होते हुए क्वारसी चुंगी तक जाएगी। क्वारसी चुंगी से केला नगर चौराहे की तरफ होते हुए और केला नगर चौराहे से मैरिस रोड होते हुए जो सेंटर पॉइंट अटल चौक पर प्रभु श्री राम की महाआरती के साथ संपन्न होगी। उद्देश्य क्या है इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि तमाम सनातनी हिंदू भाई बहनों को जाति वर्गों से निकालना और उनको संगठित करना और ये साबित करना कि जो है सभी हिंदू संगठित हो चुके हैं, जाति वर्गों से बाहर निकल चुके हैं, हिंदू एक है। यह हमारा इसमें अपेक्षा तो देखिए, जितना हिंदू जागृत रहेगा उतना इस यात्रा में सम्मिलित रहेगा। फिर भी जो हमारी अपेक्षा है, लगभग 4 से 5 हजार सनातनी भाई बहनों के इस यात्रा में शामिल होने की संभावना है। तो क्या अपील आप सभी हिंदू भाइयों से करेंगे इस यात्रा को? जी बिल्कुल, जी अखिल भारतीय करनी सेना परिवार ये अपील करता है कि ज्यादा से ज्यादा सनातनी हिंदू भाई बहन इस यात्रा में सम्मिलित हों और सम्मिलित होकर इस यात्रा को भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने का कष्ट करें। जरा इस वीडियो को आप भी देखिए, देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के देश में एक तरफ मुसलमान अलग अलग तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी की पूजा हो रही है। क्या है ये वक्फ संशोधन बिल? क्या इसमें अच्छाई और बुराई है? इसको लेकर के आखिर कौन सी नाराज़गी है? किन बिंदुओं को लेकर के मुसलमान नाराज़ हैं? कौन से बिंदु ऐसे हैं जिनसे मुसलमान खुश हैं? दोनों पक्षों को समझने की ज़रूरत है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मोदी की पूजा करती हुई मुसलमान महिला पूरी तरीके से इस बिल को लेकर के खुश नज़र आ रही। मैं भाजपा महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हूँ, मंडल उपाध्यक्ष जयवंत। बताइए, आज आपने तिलक किया है, वजह क्या है, क्यों किया है, उन्होंने मिठाई खिलाई? मोदी जी ने जो वक्फ के मसले में जो बिल पास किया है, इसलिए मैं मोदी जी का तिलक किया है, उनको मिठाई खिलाई है। मैं मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये बिल और पहले से पास हो जाता तो और अच्छा रहता। जो इस तरह वक्फ की जगह जो मतलब घेरी हुई है, जो गरीबों को इस तरह से मतलब उनकी जगह घेर के बड़े बड़े मकान बना दिए गए, वहाँ बिल्डिंगें बना दिए गई और गरीबों के पेटों पे लात मारी। जैसे कि अखिलेश यादव हैं, वो कभी ना तो हिंदू के बन पाएंगे ना किसी मुसलमान के। उनका काम हमेशा रहा है जनता को भड़काने का, सिर्फ अपने वोट के लिए। यही काम करा है दोनों ने, अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने। कभी भी वो किसी के ना सगे हुए ना होंगे।
अब मेरा यही सभी से कहना है, सभी भाई बहनों से, कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनको ही वोट दें, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं अपने देश के लिए। जागें अब भी मेरे भाई और समझदारी से काम लें। मोदी जी ने जो भी बिल पास किए अच्छे ही किए अपने देश को बचाने के लिए। इसलिए कहती हूँ कि उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई ना है, ना कोई आएगा, हमेशा मोदी जी रहें। मैं तो ये चाहती हूँ जैसे कि अब ये कब्रिस्तानों में जो जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं, वहाँ ये लोग अपने जीते जी जिंदगी में वहाँ बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, मकान बड़े बड़े खड़े कर दिए हैं इन लोगों ने। ये गलत नहीं है तो और क्या है। मुर्दों के लिए जगह बची नहीं है, सब जगह घेर ली इन्होंने। मैं यही कहना चाहूंगी जल्द से जल्द जितनी भी जगह घेरी हैं इसको सरकार अपने अंडर में ले, और बहन बेटियों के लिए अच्छा सोच रही है सरकार के। इनकी शादी ब्याह होने सब पैसा बहन बेटियों के ही काम में आना है। जो गरीब है उनके लिए काम में आना है, जो आज गरीब परेशान है, जिनके पास घर मकान रहने को नहीं है, और जिनके पास है जो बड़े बड़े पेट वाले, परेशानी उन्हीं को होनी है। उनको जायज होनी, परेशानी होनी भी चाहिए जो गरीबों का हक मार के बैठे हैं। मोदी जी क्या कहना चाहेंगे मौलानाओं के लिए आप? मौलानाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उनका उद्यम मचाना बिल्कुल बेकार है इस बिल को लेकर, जो बिल पास हुआ है। क्योंकि वो जब ही अच्छा कोई बिल पास होता है उसी पर ही उद्यम मचाते हैं। तब उद्यम नहीं मचाते वो जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, बहन बेटियों की इज्जत से खेला जाता है, उनकी इज्जतें लूटी जाती हैं, जहाँ उनके साथ गलत होता है वहाँ आवाज नहीं उठाते। ये हमेशा मौलाना जो है सही का साथ नहीं देते, गलत का ही साथ देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि मौलाना उद्यम ना मचाएं तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। उद्यम मचाने से कुछ नहीं होगा, इसी तरह उद्यम मचा के बैठ जाएंगे शांत होकर। आगे कुछ और होना नहीं है, जो बिल पास होना था वो हो गया। कुछ मौलाना ये कह रहे हैं 1947 जैसे हालात हो जाएंगे। ये मौलाना चाहेंगे कराना, जो इन्होंने पहले कराए थे ना, तो वो अब चाहते हैं कराना के दोबारा फिर करा दें वैसा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मोदी सरकार है, इसमें हमेशा बहन बेटियों को मान सम्मान दिया गया है और सभी की इसमें सुरक्षा की गई है। इस सरकार में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ इनका उद्यम मचाने से। ये जो ओवैसी के साथ के जो लोग हैं वही उद्यम मचा रहे हैं, और जो मौलाना है कट्टर, जिनसे अपने घर नहीं संभाले जाते, वो उद्यम मचा रहे हैं। समझदार लोग इसमें उद्यम नहीं मचा रहे, जो सब समझते हैं कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसमें ये ऐसे ही लोग उद्यम मचा रहे हैं। और इन लोगों ने पहले इतनी जगह घिरवा दी, चारों तरफ प्रॉपर्टियां घिरवा दी हैं, जो आज इन लोगों को अब परेशानी हो रही है, क्योंकि ये छिनेंगे इनसे तो ये तो उद्यम मचाएंगे। अब आप देखिए कि यहाँ इधर सपा वालों ने और कांग्रेस वालों ने इतनी प्रॉपर्टी घेरी है पूरे अलीगढ़ के अंदर, इनकी जांच पड़ताल की जाए। मैं तो यही चाहूंगी कि सही से अगर जांच पड़ताल सही निकले तो इनके साथ कार्रवाई करी जाए इन लोगों के खिलाफ, तभी ये लोग मानेंगे। और मैं तो चाहूंगी कि ये लोग प्यार से जो जगह इन्होंने घेरी है उनको वापस कर दें, गरीब बहन बेटियों के काम आनी है वो आगे। और नहीं तो इनके खिलाफ, ऐसे मौलानाओं के खिलाफ तो मैं यही चाहूंगी कार्रवाई होनी चाहिए, जो ये आगे कोई दंगा भड़काने का काम ना करें। नहीं तो ऐसे लोग, मौलाना जैसे लोग दंगा भड़काएंगे और जाहिर सी बात है माहौल खराब करेंगे, तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए जरूर।